आज फिर से राइनोप्लास्टी के बारे में बात करेंगे। राइनोप्लास्टी पर मेरे कई वीडियो पहले से हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसकी सर्जरी करने जा रहा हूं। उसकी नाक मूलतः नीचे की ओर है और चौड़ी भी है। वह इसे ठीक करवाने आया है। तो पहले मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। उससे पहले राइनोप्लास्टी के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। राइनोप्लास्टी नाक की सुंदरता बढ़ाने के लिए की जाने वाली कोई भी सर्जरी है। और चूंकि नाक चेहरे के बिल्कुल सामने होती है, इसकी थोड़ी सी भी विकृति बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह अगर नाक बिल्कुल सीधी न हो तो भी कई लोगों की यह उम्मीद होती है कि उनकी नाक एकदम सीधी और सुंदर हो। ऐसी ही जरूरतों के कारण क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनकी मांग के अनुसार सेवा देने की कोशिश करते हैं। नाक को सुंदर बनाने के दो तरीके हैं। एक है नॉन सर्जिकल यानी बिना सर्जरी के, और दूसरा है सर्जिकल। नॉन सर्जिकल तरीके में हम नाक में एक तरह का इंजेक्शन फिलर डालते हैं जिससे नाक थोड़ी ऊंची दिखती है। और सर्जिकल तरीके में हम नाक के नीचे वाले हिस्से में या तो सिलिकॉन इम्प्लांट डालते हैं या शरीर से कार्टिलेज लेकर उसे लगाते हैं। सर्जिकल काम का दायरा और भी बड़ा है, इस पर मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस मरीज से मिलवाना चाहता हूं। ये हैं मिस्टर सईदुर रहमान। आप किस वजह से हमारे पास आए हैं? सर, मैंने अपनी नाक ऊंची करवाने के लिए फिलर का इस्तेमाल किया था। जी, फिलर से कितने दिन पहले? 2 महीने पहले करवाया था। तो कितनी ऊंची हुई थी? थोड़ी सी ऊंची हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद देखा कि फिर से मेरी नाक पहले जैसी हो गई। तो इस बार भी आप यही कर सकते थे फिलर के जरिए। सर, फिलर से फिर से पहले जैसा हो जाता है। मैं अभी मानसिक रूप से बहुत तनाव में हूँ। आप एक स्थायी समाधान चाहती हैं, है ना? जी, हमारे सर्जिकल तरीके से इस पेशेंट के लिए जो करेंगे, हम एक सिलिकॉन इम्प्लांट उसकी नाक के अंदर डालेंगे और उसकी नाक साइड से थोड़ी चौड़ी है। हम साइड से भी नाक को थोड़ा दबाएंगे। इस राइनोप्लास्टी के मामले में बहुत लोगों को यह धारणा है कि इसमें बहुत ज्यादा कटाई छंटाई होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन सर्जिकल पद्धति में हमें पूरे इलाके में इंजेक्शन देना पड़ता है। सर्जरी के मामले में भी हम इस जगह को बहुत ही पतली सुई बेबी नीडल से सुन्न कर देते हैं और उसके बाद पूरा काम किया जा सकता है। मरीज को पूरी तरह बेहोश करने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं होती। और जब हम इम्प्लांट डालते हैं तो नाक के अंदर इस साइड में बस थोड़ा सा इतना सा काटते हैं। बस इतना सा काटकर ही इम्प्लांट डाला जा सकता है। इसलिए राइनोप्लास्टी में कटाई छंटाई बहुत ही कम होती है। और यह सर्जरी सुनकर जैसा लगता है कि बहुत ज्यादा कटाई छंटाई और अस्पताल में भर्ती, लेकिन पूरी तरह ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया और तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाएगा। अगर यह ऑपरेशन है जिसे करने में मुझे लगभग 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे बाद ही वह घर चला जाएगा। वह बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की तरह घर चलकर जा सकता है। और नॉन सर्जिकल पद्धति में हम जो करते हैं, फिलर के माध्यम से नाक को थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। नाक को ऊपर उठाने के दौरान 2 या 1.5 महीने बाद मरीज लौट आता है। हम कहते हैं कि यह 3 महीने तक रहता है, लेकिन आमतौर पर इतना नहीं रहता। इससे पहले ही पेशेंट आकर कहता है, सर फिर से पहले जैसी हो गई। इसी वजह से मैं अब ये नॉन सर्जिकल पद्धतियां कम करना चाहता हूं। जो लोग सर्जरी से बचना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए हम यह नॉन सर्जिकल पद्धति करते हैं। सर्जिकल पद्धति में हम नाक में कई तरह के बदलाव कर सकते हैं, जैसे चपटी नाक ऊंची करना, चौड़ी नाक पतली करना, दुर्घटना से नाक टेढ़ी हो जाए जिसे क्रूक्ड नोज कहते हैं, उसे भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जन्मजात दोष, जैसे कई लोगों के होंठ कटे या तालू कटा हो जिससे नाक विकृत या एक तरफ मुड़ जाती है, उन्हें भी हम ठीक कर सकते हैं। यह कभी भी नॉन सर्जिकल पद्धति या फिलर के माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए नॉन सर्जिकल और सर्जिकल के बीच काफी फर्क है। अब इन सर्जरी के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या नाक में दाग पड़ता है या नहीं। क्योंकि नाक बिल्कुल चेहरे के सामने के हिस्से में होती है, तो यहाँ कैसे सबसे कम दाग छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल बिना दाग के किया जा सकता है, यही हमारा भी लक्ष्य रहता है। यहाँ जब हम साइड से दबाते हैं तो इस तरह एक बजे जैसा जो गड्ढे जैसा हिस्सा है वहीं कट लगाया जाता है। इसलिए यह दाग आमतौर पर समझ में नहीं आता। यह बहुत ही हल्का होता है। अगर कोई दाग को ढूंढने की कोशिश करे तो शायद वह समझ सकता है, लेकिन सामान्यतः ये दाग नजर नहीं आते। तो ऑपरेशन के बाद हम एक तारीख देंगे कि उस तारीख को आप आकर दिखाएं।
फॉलोअप में आएंगे और बात यह है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी के अगले ही दिन आप ऑफिस जा सकते हैं। नाक पर पट्टी रहेगी, आप मास्क पहन लें, ऑफिस अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए लंबी छुट्टी की जरूरत नहीं होती। बहुत लोग पूछते हैं कि इसके बाद क्या जटिलताएं हो सकती हैं। इम्प्लांट लगाने पर आमतौर पर कोई खास समस्या नहीं होती, लेकिन इम्प्लांट से जो समस्याएं हो सकती हैं वे ये हैं कि हो सकता है कि इम्प्लांट कभी कभी अपनी जगह से हिल जाए। यह लगभग 12% मरीजों में होता है। हाँ, ये समस्याएं बहुत आसानी से मैनेज की जा सकती हैं और इसमें कोई गंभीर परेशानी नहीं होती। और एक बात जो मैं राइनोप्लास्टी के मामले में जरूर कहना चाहूंगा वह यह है कि अगर आप राइनोप्लास्टी करवाना चाहते हैं तो जरूर किसी अनुभवी सर्जन से ही करवाएं, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान थोड़ी सी भी गड़बड़ी या विकृति आपकी असंतुष्टि का कारण बन सकती है। और आजकल देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर तमुक लेजर सेंटर खुले हुए हैं। इन जगहों पर अक्सर ऐसा होता है कि वहां कोई क्वालिफाइड डॉक्टर ही नहीं होता। जो लोग डॉक्टर नहीं हैं वही ये सब चीजें कर रहे हैं, तो इनसे सावधान रहें। हमारे पास जो मरीज आते हैं वे अक्सर वहीं से इलाज करवाकर तरह तरह की जटिलताएं लेकर आते हैं। इसके बाद ऐसे मरीज हमारे पास बहुत बार आते हैं। जब एक बार जटिलता हो जाती है तो हर बार हम बहुत अच्छा समाधान दे पाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा किसी ऑथेंटिक और अनुभवी सर्जन से ही यह राइनोप्लास्टी ऑपरेशन करवाएं।